गजानन जी मोरे घर में पधारो, यही कह रहे हैं सभी लोग, क्योंकि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और गणपति बप्पा अब सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे घरों में, मंदिरों में विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर की प्रतिमा, मानो तो गंगा जल और ना मानो तो बहता हुआ पानी। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये इस वक्त भले ही पत्थर से बनी, मिट्टी से बनी या तमाम उन मटेरियल से बनी एक मूर्ति के तौर पर आपको नजर आ रही हैं, लेकिन बुधवार को यानी 31 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश महोत्सव के दिन, इन सब में वो शक्ति आप देख पाएंगे जो वाकई भारत में सभी लोग महसूस करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था, विश्वास और दृढ़ निश्चय का ऐसा संगम देखने को मिलता है कि जिसकी वानगी दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में सभी त्योहारों को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विश्वास के साथ मनाया जाता है। गणेश महोत्सव बहुत खास इसलिए है क्योंकि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को मनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं ताकि सभी काम सफलता की ओर अग्रसर हो और निर्विघ्न सारे काम पूरे हो जाएं। किसी भी पूजा की बात करें या किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत करें तो भगवान श्री गणेश की पूजा करना बेहद जरूरी है। और अब चूंकि गणेश चतुर्थी का ये महोत्सव है, 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है, ऐसे में छोटे छोटे पंडालों के तौर पर, मंदिरों में भव्य प्रतिमाओं के तौर पर और हमारे घरों में, बल्कि हमारा जो मन है उसके मंदिर में भी भगवान श्री गणेश के तमाम रूपों के दर्शन एक दूसरे के माध्यम से, हम इन प्रतिमाओं के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारे शो में हम ये कोशिश करेंगे कि आज तैयारी के तौर पर गणेश जी की तमाम प्रतिमाओं की क्या स्वरूप है, किस तरह से तैयारी चल रही है, लोग क्या कुछ देखकर किन स्वरूपों को खरीद रहे हैं, क्या रेट हैं और किस तरह से भगवान श्री गणेश आपके और हमारे घर में विराजमान होने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको कुछ खूबसूरत मूर्तियों के दर्शन कराते हैं, क्योंकि यहाँ सभी मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक हैं। किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि गणेश जी का ये स्वरूप सबसे अच्छा है या वो स्वरूप सबसे अच्छा है। गणेश जी हर स्वरूप में हमारे मन में वास करते हैं, गणेश जी हर स्वरूप में हमारे दिलों में वास करते हैं। ये गणेश जी ही तो हैं जो आपके और हमारे सभी कार्यों को पूरा करते हैं। और सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है वो है श्री गणेश महाराज जी। तो आप ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको जिन मूर्तियों के दर्शन कराना चाहती हूँ, जिन प्रतिमाओं के, जिन स्वरूप के दर्शन कराना चाहती हूँ, वो आप देखिए कितने खूबसूरत ये गणेश जी यहाँ लग रहे हैं। सिर पर पगड़ी है और बहुत खूबसूरत आरती के तौर पर भी तमाम जो जिक्र है गणेश जी का स्वरूप का वो किया जाता है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मोसे की सवारी। ये तमाम विशेषताएं भगवान श्री गणेश की हैं और एक दंत तो वो है ही, लेकिन उसके माध्यम से आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ तमाम स्वरूप लगे हुए हैं। कितने कलरफुल हैं, शीशे का काम यहाँ पर किया गया है, हाथों में मोती से जड़े और मीने का इस्तेमाल करके खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं और मूर्तियाँ यहाँ पर आ रही हैं। आप देखिए एक से बढ़कर एक नज़ारा, और कानों में कुंडल यहाँ पर सजे हुए हैं, हस्त कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाए गए हैं। यानी आप देखिए कि मूर्तियों को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है ना कि ये मूर्तियाँ अभी बोल जाएंगी, यानी भगवान श्री गणेश स्वयं अभी बोलने लगेंगे। बिल्कुल यही तो खूबसूरती है और मेहनत को दिखाती है जो तमाम मूर्तिकार इन मूर्तियों को बनाने में लगे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, आपकी बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन मूर्तियों को किस तरीके से सजाया जाता है। लेकिन सबसे पहले और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बड़ी मूर्तियों से लेकर छोटी मूर्तियाँ तमाम साइजेस में आपको यहाँ मिलेंगी। यानी अब बिल्कुल वक्त बचा ही कहाँ है, क्योंकि भगवान श्री गणेश तो बिल्कुल तैयार है हमारे मन मंदिर में विराजने के लिए, हमारे और आपके घर में विराजने के लिए। हालांकि जगह जगह पंडाल भी लगाए जाते हैं ताकि गणेश जी की जो पूजा है, आराधना है, वो की जा सके। इसके साथ साथ आप देखिए, क्योंकि भोलेनाथ और माँ गौरा के पुत्र है भगवान श्री गणेश, तो ऐसे में आप उनका स्वरूप देखिए कितना खूबसूरत। यानी एक
खूबसूरत चीज को दिखाती हुई झांकियों के तौर पर भी आप इनको महसूस करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश यहाँ पर हैं और आप देखिए कि किस तरह से शिवलिंग जो भगवान शिव का प्रतीक है उनको अपनी बाहों में घेरे बैठे हैं। यानी यहाँ पिता पुत्र का प्रेम भी बहुत खूबसूरती से नजर आ रहा है। उसके अलावा जो और खासियत यहाँ पर है, आप ये देखिए, ये और मूर्तियां हालांकि अभी तैयार की जा रही हैं, इनको फाइनल रूप दिया जा रहा है। जैसे जैसे ग्राहक यहाँ पर आते हैं, मूर्तियों को पसंद करते हैं और उसके बाद उनको ले जाते हैं, उनके हिसाब से भी, ग्राहकों की चॉइस के हिसाब से भी मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। आप ये देखिए कितने खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये सब वो कलर्स हैं, ये सब वो मटेरियल्स हैं जो इको फ्रेंडली हैं, यानी वातावरण को नुकसान ना करें। इस तरह की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मूर्तिकार, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इन मूर्तियों को सजाने का काम कर रही हैं। आप देखिए ज़रा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किस तरह से यहाँ एक एक मोती को पिरोकर भगवान गजानन की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। और ये अपने आप में मेहनत का काम है, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से पैसों को देकर इन मूर्तियों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये मेहनत को दिखाता है कि कितनी खूबसूरती से, कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। आइए एक और खूबसूरत सी प्रतिमा के आपको दर्शन कराती हूँ, भगवान विनायक के दर्शन आपको कराती हूँ। ये देखिए क्या सुंदर स्वरूप इस खूबसूरत प्रतिमा का देखने को मिल रहा है। यानी ऐसी मूर्ति है, मेरा बिल्कुल मन कर रहा है कि मैं भगवान श्री गणेश के तमाम स्वरूपों को अपने साथ ले जाऊं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप देखिए मुकुट से लेकर और चरण तक तमाम जगहों पर कितनी खूबसूरत कलाकारी से इसको तैयार किया गया है। इतने खूबसूरत गणेश जी कि हर किसी का दिल ललचाता है। यहाँ यकीन मानिए ये इन्होंने साइड में ये पूरा सजाया हुआ है अपनी जगह जहाँ पर ये प्रतिमाएं प्रदर्शित हो रही हैं। आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन प्रतिमाओं की तरफ ना देखे और उसका मन ना ललचाए कि मैं भी भगवान श्री गणेश को इस गणेश चतुर्थी अपने साथ लेकर चलूं। और कुछ मूर्तियों के दर्शन आपको कराती हूँ। आप देखिए एक से बढ़कर एक कितनी भव्य प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो मैंने कहा कि इको फ्रेंडली तो है ही, और उसके अलावा खूबसूरत नज़ारा, यानी बिल्कुल साक्षात भगवान श्री गणेश और हाथों में मोदक लिए बैठे हैं। यानी भगवान श्री गणेश का सबसे पसंदीदा जो मिठाई है वो मोदक ही है, और लड्डू के बहुत शौकीन है भगवान श्री गणेश, और इसीलिए उनके हाथ में ये खूबसूरत सा मोदक भी रखा गया है। अब कुछ और मूर्तियों का रुख करते हैं, क्योंकि बदलते ज़माने के साथ साथ जहाँ चीज़ें बदलती हैं वहाँ अब मॉडर्न भगवान भी मॉडर्न हो रहे हैं और उनके आसन और सिंहासन भी मॉडर्न हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूरा सिंहासन यहाँ पर तैयार करके मूर्ति को उसके बीच में स्थापित करके, यानी एक पूरा ही मंदिर जैसा स्वरूप इस मूर्ति को दिया गया है। आपको कोई और ख़ास सजावट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको ले जाकर अपने घर विराजमान कर सकते हैं। इस पर खूबसूरत लाइटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और भगवान श्री गणेश को अपने मन से सच्ची आराधना आप उनकी कर सकते हैं, ताकि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हों। ये देखिए, हालांकि भगवान जी के बारे में कहा जाता है कि तमाम जो वो कलर्स यूज़ किए जाते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रंग मैं देख रही हूँ जिसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि रंग बिरंगी प्रतिमाओं के बीच में ऐसा कलर जिसको ग्रे और डार्क ग्रे का शेड दिया गया है, और सिर्फ गोल्डन कलर से जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं, चाहे मुकुट कहें, जो हाथों में पहनने वाले कंगन हैं उनकी बात करें, या उनके दुपट्टे को, या करदनी, ये तमाम चीज़ें हैं, कितने खूबसूरत अंदाज से उनको तैयार किया गया है। एक और मूर्ति आप यहाँ देखिए, वही बिल्कुल पहले हमने आपको जो मूर्ति दिखाई थी वो बिल्कुल राउंड शेप में, उसकी शेप बिल्कुल राउंड दी गई है, यानी एक मंदिर का आकार देने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी ओर एक झूले के तौर पर भी और मंदिर के आकार के तौर पर भी इसको चौकोर तरीके से सजाया गया है, और बीच में हमारे सबके प्रिय बाल गणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि ख़ास बात ये भी है कि गणेश जी के कई स्वरूपों की आराधना हम करते हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश की कई भुजाएं भी हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं सुन रहे हैं और लड्डू खाने के लिए भाई बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन बाल गणेश का ये स्वरूप अपनी ओर
सभी को आकर्षित कर रहा है। अब हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तो तमाम तरह की मूर्तियाँ हैं। किस किस के बारे में क्या क्या बात करूँ ये तो मुझे भी ज़रा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिन्होंने इन मूर्तियों को तैयार किया है, जो इन मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं, किस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो गणेश जी अब सभी के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये तो आपने देख ही लिया है, मूर्तियां सज चुकी हैं, बाजार सज चुके हैं और अभी भी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनके कहने पर मूर्तियों को यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो आप ये देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है। शीशे यहाँ पर रखे हुए हैं, छोटे छोटे सितारे यहाँ पर रखे हुए हैं और ये आंटी जो हैं ये बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत देर से, पूरी तल्लीनता के साथ भगवान श्री गणेश जी की इस प्रतिमा को सजाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो आंटी ये बताइए, आप एक मूर्ति को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं दीदी। बस 2 घंटे में? सच में 2 घंटे ही लगते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, लगाने में 2 घंटे लगते हैं। अच्छा कलर ये सब पहले हो जाता है? नहीं, मिट्टी से गणेश जी को स्वरूप देने में और इस मूर्ति को टाइम लगता है बहन, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। वो तो कम से कम ये 200 पीस लगाता 4 महीने लग जाते हैं हमारे को तैयार करने। कब से तैयारी करने लग जाते हैं? 4 महीने पहले लगते हैं। 6 महीने से आप मूर्ति धूप में, मिट्टी में, बच्चे हमारे खाना नहीं खाते हैं, काम में लगे रहते हैं कि खरसने में, कलर करने में, डायमंड लगाने में। अभी ये वक्त आ गया है पूरा तैयार करने। अच्छा ये बताइए, जैसे ये कहा जाता है कि अब ऐसी मूर्तियां बनाना है जो पानी में आसानी से पिघल जाएं, उस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते, तो किस चीज़ का आपने इस्तेमाल किया बनाने में? इसमें बताऊँ मिलावट अमीन, मिट्टी होती है, पीओपी होती है, बुरादा, ये सारा मिला के ये पानी में डालोगे ना वो पूरा पिघल जाता है। यानी ये वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, कभी गलत नहीं होता है ये, जैसे मर्जी, क्योंकि पानी में भी जानवर होते हैं, कई किस्म के जानवर होते हैं, उनको नुकसान नहीं होता है ये चीज़ से। और कौन से रंगों का इस्तेमाल आप करते हैं? बता भाई, रंग मैंने पता बोली। मेरे ख्याल से जो वो वाले रंग जो वातावरण को नुकसान ना करें, इको फ्रेंडली कलर्स जिनको कहा जाता है। हाँ जी, वही कलर रहते हैं कि ये कलर है ना, पका हुआ ही कलर आता है, ये कलर को खराब ही नहीं करते। अच्छा ये बताइए, कोरोना के बाद अब त्योहार लोग अच्छे से मनाने की जो है स्थिति में आए हैं, तो कैसा लग रहा है इस बार बाजार कैसा लगा? सबको आस लगी हुई है कि अब त्यौहार आया है, बड़ा बढ़िया सा निकलेगा, माता रानी सबको अच्छा सा अच्छा त्यौहार निकले। देखो हमारी मेहनत रंग ला दे। बिल्कुल आएगी। आप जिनको सजाने का काम कर रही हैं वो तो पूरी दुनिया को देने वाले हैं और वाकई हमारी मेहनत रंग ला दे। अच्छा मेरे साथ एक बार जोर से बोल दो, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो भैया गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और यहाँ पर तमाम मंगल प्रतिमाएं सजाई जा रही हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ गणेश जी की प्रतिमाएं। और मैं अब आगे बढ़ती हूँ, आपको कुछ और प्रतिमाओं के दर्शन आपको कराती हूँ, साथ साथ आप इन प्रतिमाओं को देखते चलिए। हाँ, एक से बढ़कर एक नज़ारा। हालांकि इन्होंने पन्नी में इस वक्त पैक इसलिए किया हुआ है क्योंकि मौसम कई बार बारिश हो जाती है, तो इनके लिए इन मूर्तियों को अचानक से उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखिए, वाह, ये बाल गणेश की प्रतिमा है। एक छोटी सी फिल्म आपने देखी है बाल गणेश, और उसका एक डायलॉग है कि ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। यही कामना हम भी करते हैं। आप देखिए वही मूषक राज हैं, वो उनके साथ हैं और कितने खूबसूरत अंदाज से यहाँ तमाम प्रतिमाओं को सजाया गया है। लोग पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश तो सबके घरों में विराजमान होने को बिल्कुल तैयार हैं। और ये बार बार बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब नज़दीक है, वो समय आ चुका है। सभी भारतीय, सभी लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, वो अपने घर इन तमाम प्रतिमाओं को ले जाने के लिए तैयार है। और हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त यहाँ पर हैं। मैडम नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। रितु जी ये बताइए, आज यहाँ गणेश जी को घर ले जाने आई हैं, आप किस आस्था के साथ आई हैं? मैं इसलिए आई हूँ गणेश जी को लेने, मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, इसलिए मैं दूसरी बार रखना चाहती हूँ। अच्छा, आपने गणेश जी से कुछ मांगा था, वो पूरा हो गया? हाँ जी, मैंने अपना घर मांगा था, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। आपको घर मिल गया? हाँ जी। अरे वाह, आप देखिए चमत्कार, देखिए मतलब। और ये ऐसा नहीं है कि कहा जाएगा और उसके बाद पूरी होगी। यहाँ तो मनोकामना पूरी हो गई है और उसके बाद दोबारा गणेश जी को लेने आए हैं, तो क्या बात है। अब ये बताइए, अब किस तरह से पूजा करेंगे उनकी? तन मन धन से उनकी पूजा करना चाहती हूँ।
इसलिए मैं गणेश जी को लेने आई हूँ। मैं सोचती हूँ पहले मैं अपने घर में प्रवेश करने से पहले मैं गणेश जी को प्रवेश करूँ। क्या बात है, तो बहुत अच्छा समय है, बड़े महोत्सव के समय पर आप आई हैं। आप बताइए, पूजा करती हैं आप? हाँ मानती हैं गणेश जी हाँ, को? मम्मी के साथ आ गई हैं? नहीं चाची है वैसे ही मेरे। चाची है, चलो कोई बात नहीं, चाची भी माँ के समान ही होती है। ये बताओ कौन सी गणेश जी आपको पसंद आए हैं? हालांकि चाची जी तो कुछ और पसंद करेंगी, आपको कौन से पसंद आ रहे हैं? झूले वाले। झूले वाले गणेश जी, तो मैंने कहा था ना इस बार बाजारों में थोड़े से नए हैं और उनका क्रेज भी ज्यादा है। तो पूजा करती हैं? हाँ जी, विश्वास है? हाँ जी, खुशी के लिए आए हैं, इसीलिए लेने के लिए आए हैं। हाँ क्या बात है, गॉड ब्लेस यू बच्चे। और आप देखिए कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक गणेश जी को मनाकर अपने घर ले जा रहे हैं। और भाई हो भी क्यों ना, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ घर मांगा गया था, भगवान श्री गणेश ने उनकी मनोकामना सुनी, उन्हें घर दिया। और ये भारतीय ही हैं जो अपने इष्ट को, अपने भगवान को गृह प्रवेश में पहले अपने घर ले जाते हैं और उसके बाद खुद प्रवेश करते हैं। तो ये देखिए गणेश जी का इसी तरह से जादू है, इसी तरह से चमत्कार है और भारत आस्था के लिए जाना जाता है। तो गणेश जी के उत्सव यानी आस्था के महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सभी भक्त पहुंच रहे हैं ताकि मनचाही गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में ले जाएं और विराजमान करें, क्योंकि इन 10 दिनों में भगवान की सेवा करके भक्त जो है ना वो अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही भक्त यहाँ पर हैं जो भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर ले जाने आए हैं। आपका स्वागत है, नमस्कार है। कन्हैयालाल शीतलानी। तनु शीतलानी। अच्छा ये बताइए, इस बार का गणेश उत्सव कितना खास है? बहुत साल के बाद बहुत बढ़िया बने। ये बताइए कौन से गणेश जी पसंद आ रहे हैं इस बार? सारे गणेश जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबका अपना अपना रूप अलग अलग है, सबका रूप बहुत मनमोहक है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें किन्हीं एक को घर लेकर जाना है अपने। गणेश जी के घर आने से सारी खुशियाँ, सब कष्ट, ये कष्ट हर लेते हैं, सारे कष्ट हरते हैं। इनका घर में आना बहुत शुभ होता है। क्या बात है, रिद्धि सिद्धि देने वाले श्री गणेश सबके घर पहुंचते हैं। क्या मनोकामना लेकर आप इस बार घर जा रहे हैं? हमारे घर में हर साल आते हैं, हर साल खुशियाँ दे के जाते हैं। हमें तो यही विश्वास है जो भी आएंगे खुशियाँ दे के जाएंगे। कितने दिन के लिए आप विराजमान करते हैं? 5 दिन के लिए। 5 दिनों के लिए। तो कैसे रहते हैं वो 5 दिन उत्सव की तरह, महोत्सव की तरह? बहुत अच्छा लगता है, घर में ऐसा लगता है सब पॉजिटिव, सब कुछ बहुत अच्छा। रोज हर चीज़ में नया निखार आता है। आज आप देखोगे पहले दिन निखार आएगा, दूसरे दिन और निखार आएगा, 5वें दिन तो बहुत ऐसे जाएंगे, खुश होते हुए जाएंगे, भाई अगले साल फिर आना। अच्छा ये बताइए, जब प्रवाहित करने, विसर्जन करने हम ले जाते हैं तब कैसा मन दुखी होता है? बहुत मन दुखी होता है। ऐसा लगता है हमारे घर से वो कोई हमारा कोई स्पेशल कोई हमारे घर से जा रहा है। 5 दिन ऐसा लगता है घर में उनकी सेवा करते हुए, भोग लगाने में, सुबह शाम आरती करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो जाते हैं तो मन बहुत उदास होता है। तो वो घर में जब आप स्वागत करते हैं तो क्या तैयारियां रहती हैं ढोल नगाड़ों के साथ? डीजे वगैरह बजा के जमुना जी तक प्रवाहित करके आते हैं। हाँ, मजे से पूरा दिन छुट्टी रखते हैं हम, उस दिन काम पे नहीं जाते। क्या बात है। और बस ये और बताइए मुझे कि वाकई गणेश जी सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल बहुत कृपा की है उन्होंने हमारे ऊपर, सब खुशियाँ दी हैं हमें। बाकी जो छोटी मोटी लाइफ में चलती हैं वो तो सबके साथ हैं, पर अभी तक भरपूर दिया है हमें। सब 13 कुछ साल हो गए, भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। अच्छा ये एक सवाल और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग मनाते हैं, लेकिन अब दिल्ली वाले हैं और दिल वाले हैं, तो हमारा दिल ज़्यादा बड़ा है, इसलिए भगवान को दिल में बसाना बड़ा आसान है। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं वहाँ के उत्सव में और यहाँ के उत्सव में? अब ऐसा कोई खास फर्क रह नहीं गया, महाराष्ट्र में और दिल्ली में अब ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। अब दिल्ली में भी वैसे ही मनाते हैं जैसे महाराष्ट्र में होता है। दिल्ली में भी पूरी रौनक, पूरे जोर शोर से सब तैयारी करते हैं और अपने अभी तो शुरुआत हुई नहीं है। आप देखिए चेहरे पर कितना नूर है और कितनी खुशी है भगवान को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये उत्सव महोत्सव आपकी और हमारे दर्शकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके लिए भी, सबके लिए खुशखबरियाँ लेके आए, सबके घर मनोकामना पूर्ण हो। हम तो सबके भगवान को ये दुआ करते हैं, सबके घर में खुशियाँ, सबके घर में खुशियाँ, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें। गणेश जी का उत्सव
महाराष्ट्र में पूरे जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी देश में, खासतौर से दिल्ली में भी गणेश उत्सव को बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है। जगह जगह भगवान श्री गणेश के पंडाल लगते हैं, लोग अपनी मनोकामना लेकर वहाँ पहुँचते हैं, सुबह शाम आराधना करते हैं। और यकीन जानिए, जब ये भगवान गणेश 10 दिन बाद हमारे घर से विदा होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ रहा हो। ये दुख तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अभी तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान श्री गणेश हमारे घरों में विराजमान होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं हैं। और यहाँ भगवान गणेश देखिए नंदी जी के साथ हैं। मैं इस मूर्ति को थोड़ा, हालांकि मुझे ही कोशिश करनी होगी ये मूर्ति दिखाने के लिए, पर ये देखिए नंदी जी के साथ यहाँ भगवान गणेश हैं। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि भगवान श्री गणेश का नहीं बल्कि भोलेनाथ का जो सवारी है वो नंदी है, लेकिन भाई पुत्र तो पुत्र हैं, वो अपने पिता की सवारी पर सवार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तमाम मूर्तियां, लेकिन अब मैं आपको रॉ मूर्तियों के दर्शन भी कराती हूँ कि ये तो आपने वो स्वरूप देखा जो बिल्कुल सजा धजा है, बिल्कुल अब सबके और आपके और हमारे घरों में जाने को तैयार है। अब ये जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, ये जो खूबसूरत भगवान श्री गणेश को आप देख रहे हैं, ये अभी जो तैयारी है उसके चरण में है, क्योंकि अभी इनको श्रृंगार करना बाकी है। हालांकि इनको सजा दिया गया है, लेकिन अभी इस मूर्ति को फाइनल टच देना बाकी है। लेकिन इससे पहले क्या स्वरूप होता है, किस तरह से तैयारियां होती हैं, आइए ये भी आपको दिखाती हूँ। और मेरे पीछे आप देखिए, ये जो मूर्तिकार हैं, हालांकि बहुत युवा हैं, और युवा जो है वो देश का भविष्य भी हैं। और आप इस तरीके से कर रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सनी नाम है। सनी जी, ये बताइए कि भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को आप पेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्वरूप है, कितना वक्त लगता है इस मूर्ति को तैयार करने में? अभी तो आज रात लगेगी पूरी जी, पूरी रात में ऐसे तैयार हो जाएगी। इसको किस मटेरियल से आपने बनाया है? ये बना है जूड़ है, और अपना क्या कहते हैं, ये वाइट जो मिट्टी होती है वो है, उससे बना हुआ है। पीओपी कहा जाता है। इको फ्रेंडली है ये? इको फ्रेंडली है ये। मतलब अगर इसको हमें प्रवाहित हम करते हैं, विसर्जन जब हम करते हैं, तो ये वातावरण को, पानी को कोई नुकसान नहीं? नहीं पहुंचाएगा। ऐसे किन रंगों का इस्तेमाल आप करते हैं? केमिकल नहीं बना होता है, जिसमें जो रंग होते हैं ना हमारे जो करते हैं इसके ऊपर, उसमें केमिकल मिक्स नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। अच्छा, ये बताइए कोरोना के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बाजारों में क्या लोग ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, कोरोना के बाद अब तो काफ़ी ठीक है। ज़्यादा हालत ख़राब थी यहाँ पे, जब लॉकडाउन वगैरह लग गया था, यहाँ पे झुंगी आ रही थी हमारे यहाँ पे, खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत थी। जब अब कुछ सब कुछ सही है। अच्छा, ये मुझे और बताइए आप कि अब जो आपके पास ये तमाम प्रतिमाएं मैंने देखी हैं, शो की शुरुआत से लेके और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, बड़े बड़े स्वरूपों तक पहुँची हूँ, सबसे छोटी प्रतिमा का क्या रेट आपने रखा है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना रेट हो जाता है? ये इनके बारे में, रेट के बारे में तो मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि छोटे वाले जो भी बनाने का काम करते हैं? हाँ, बनाने का काम करता हूँ, बेचने का और लगाने सजाने का काम उनका है। मेरा काम। फिर भी अगर बेचारे किसी भक्त के जेब में बहुत ज़्यादा पैसे ना हो तो क्या वो रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता, जरूर रख सकता है। वो दे जाते वैसे, वो बाद में दे जाते हैं हमको, दे देते हैं हम उनको। आपको विश्वास है? विश्वास है। भगवान तो सबके घर में जाना ही है, उनको बैठना है जा करके, हमारा क्या है। क्या बात है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है जो ये कहा है कि भगवान तो सबके हैं, और यही विश्वास है, यही आस्था का संगम है जो भारत में देखने को मिलता है। ये खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ सिर्फ मिट्टी और पीओपी से बनी मूर्तियाँ नहीं हैं, बल्कि लोगों के विश्वास से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, लोगों की आस्था को दिखाती हैं। साइज छोटा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन सच मानिए जो एक आस्था का साइज है वो भारत में बहुत बड़ा है। और इसीलिए गणेश उत्सव की, गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां मूर्तिकार जी जान से दिन रात पिछले 6 महीने से तैयारियां कर रहे हैं, वहीं अब आम लोग यानी आपके और हमारे जैसे लोग भी गणपति बप्पा को मनाने की पूरी फिराक में हैं, क्योंकि अब हमें भगवान श्री गणेश को अपने घर लाना है, विराजमान करना है, रोज उनकी आराधना करनी है और सच्चे मन से भगवान श्री गणेश को आनंद के साथ अपने घर में स्थापित करना है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया।
आपकी मनोकामना पूरी हो, आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना जैसी महामारी कभी दोबारा लौट कर ना आए। आप सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। भगवान श्री गणेश सदैव आपका मंगल करें, आपके तमाम रुके हुए कार्यों को निर्विघ्न तरीके से पूरा करें। आपकी आराधना भगवान श्री गणेश तक जरूर पहुँचे। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं यानी खुशबू शर्मा अब लालायित हूँ, मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं खुद अब गणेश जी को अपने घर ले जाने के लिए पूरी तैयारी में हूँ। तो आप भी, मुझे उम्मीद है कि इस शो का आपने आनंद भी लिया होगा और तमाम जो गणेश जी की प्रतिमाओं के तमाम स्वरूप हैं वो भी आपने देखे होंगे। अब बिना देरी के आप भी बाजार जाइए और भगवान श्री गणेश को अपने घर ले आइए, क्योंकि ये 10 दिन गणेश उत्सव नहीं बल्कि आस्था का महोत्सव है, जिससे आपको और हमको मिलकर मनाना है। तो जोर से बोलेंगे भगवान श्री गणेश की जय।